नमस्कार दोस्तों आज हमारे पास एक Redmi का Note 7 आया है लेवेंडर, जिसमें दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि सिस्टम हैज़ बिन डिस्ट्रॉय की प्रॉब्लम है। तो सिस्टम हैज़ बिन डिस्ट्रॉय की प्रॉब्लम को हमने फ्लैश करके देख लिया USB से, लेकिन फ्लैशिंग के बाद भी इसमें सेम कंडीशन थी। यहाँ देख सकते हैं आप ये कि हमारा Redmi Note 7 का बोर्ड है, लेवेंडर फर्मवेयर है इसके अंदर। तो हमने इसका eMMC निकाला है दोस्तों अभी। अब हम आपको दिखाएंगे इसके ऊपर पूरा कि किस तरीके से हम इसमें विदाउट ENG फाइल के क्वालकॉम CPU के साथ इसकी सैमसंग की eMMC है दोस्तों, सैमसंग की eMMC मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये हमारे दोस्तों सैमसंग की eMMC है और इसके अंदर हम अगर RPM भी क्लीन कर देंगे तो ये इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं करता है। तो आज हम F64 के ऊपर आपको रिपेयर करके बताएंगे कि सैमसंग की eMMC में हम क्वालकॉम CPU के साथ इसकी हेल्प भी रिपेयर कर सकते हैं और इसे विदाउट ENG फाइल के ऑन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर। चलिए दोस्तों चलते हैं हम इसका प्रैक्टिकल करने F64 के ऊपर। पहले हम eMMC को लगा लेते हैं हमारे एडाप्टर के अंदर। F64 का eMMC एडाप्टर है दोस्तों, तो जिस तरह से इसकी eMMC लगेगी अब हम 254 की तरफ इसे लगा देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम हमारे F64 के सेटअप को ओपन करेंगे। F64 का याद रखिएगा दोस्तों, इस सेटअप यूज करें ताकि आपको उसके होता है वो आपको मिल सके। सबसे पहले बॉक्स को कनेक्ट करेंगे। बॉक्स को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम येलो कलर का जो सर्कल होता है इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी eMMC डिटेक्ट हो चुकी है दोस्तों। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जब भी हम eMMC या फिर UFS को डिटेक्ट करते हैं तो हमारा जो F64 बॉक्स होता है ये ऑटोमेटिक इसका बैकअप सेव कर देता है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी सैमसंग की eMMC है, ये eMMC का प्रोडक्ट नेम है दोस्तों। यहाँ पे हमारा बूट कॉन्फ़िगरेशन है जो कि क्वालकॉम 1 का बूट कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों। और नीचे आप देख सकते हैं कि हमारी 32 GB की eMMC है ये। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा RPM काउंटर आपको दिख रहे होंगे। जब हम इसको रिपेयर करेंगे तो चले जाएंगे। और यहाँ पे आप हेल्थ को देख सकते हैं कि एक्सीडेंट इट्स मैक्सिमम लाइफ टाइम हो चुका है SLC और MLC दोनों में। और यहाँ पे देखिए आप F64 जो हमारा बैकअप क्रिएट करता है सिक्योरिटी का, तो ये ऑटोमेटिक बैकअप को हमारे सेव कर देता है। और नीचे आप इसके पार्टीशन देख सकते होंगे जो कि हमारे eMMC के अंदर है। और यहाँ पे हमारा Redmi Note 7 जो कि आपको दिख रहा है, और यहाँ पे लेवेंडर हमारा प्रोडक्ट कोड है इसका दोस्तों। अब चल के दोस्तों इसके हम पार्टीशन भी एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं हमारे पार्टीशन की डिटेल में क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारे पार्टीशन भी ओके ही। पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका बैकअप बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसका यूजर का बैकअप लेंगे जो कि हमारा 2 GB का रहेगा। सॉरी मैंने यहाँ 2 MB क्रिएट कर दिया गलती से, कोई बात नहीं, हम इसे दोबारा से 2 GB का बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 MB का जो मुझसे गलती से भी सिलेक्ट हो गया वो यहाँ पे रीड हो चुका है। तो चलिए हम इसे 2 GB का दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 GB का सिलेक्ट करके दोस्तों इसका बैकअप लेंगे। 2 GB का बैकअप लेने में क्या होता है दोस्तों, आप GB इस तरह का बैकअप लेते हैं अगर eMMC के अंदर, तो क्या होता है दोस्तों, उसका सिक्योरिटी का बैकअप भी उसके अंदर आ जाता है। तो आपको उस कंडीशन में सिक्योरिटी का बैकअप अलग से रीड करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हम 2 GB का बैकअप रीड कर लेते हैं। अब हम और बूट A जो कि हमारा होता है बूट 1 बूट 2, वो हम रीड करेंगे दोस्तों। बूट 1 बूट 2 रीड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम इसका RPM जो फाइल होती है RPM की, वो भी हम रीड करेंगे। यदि हमें काउंटर इसके जनरेट करना है 0 से ज़्यादा तो इसके RPM को हम राइट करेंगे। लेकिन ये किस कंडीशन में ज़रूरत पड़ती है, कब हमें ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में हमें समझना ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ पे हम इसका EXTCSD जिसके अंदर हमारा बूट कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये हमारा एक मेन पार्टीशन होता है दोस्तों, इसको भी हम रीड करेंगे। अगर हम इसे रीड नहीं करते हैं तो यहाँ पर हमें ये फ़ोन ऑन करने में जो हेल्प करता है उसके कारण हमें प्रॉब्लम, हम इसे रीड या नहीं करते हैं या फिर हम इसे राइट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम इसे सेव कर देंगे दोस्तों। सब फाइलें हमारी एक ही जगह सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों मेन हमारा होता है FFE फाइल जो कि हमारा फैक्ट्री फर्मवेयर अपडेट होता है जो हमारा, इसे हम रीड करेंगे। यही फाइल होती है दोस्तों जो कि हमारी सैमसंग की eMMC की RPM को क्लीन करती है।
EMMC का फर्मवेयर होता है, हम इसे ही रीड करके इस पर राइट करेंगे तो हमारा EMMC का RPM भी क्लीन हो जाएगा। अब इसे हम सेव करके उसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे हमने सारे बैकअप को सेव करके रखा है। और दोस्तों इसको रीड करने के बाद अब हम यहाँ पे हमारा होता है EMMC हमारा अभी पावर डाउन हो चुका है। लास्ट FFU फाइल जब भी आप रीड करेंगे तो आपका EMMC पावर डाउन कर देता है F64, दोबारा से आपको इसे कनेक्ट करना होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट वो बनता है हमारा RPMB की को रीड करने का। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका RPMB की को रीड करेंगे, जिसका ये प्रोसेस होता है। आप ध्यान से देखिएगा कि RPMB को रीड करने का क्या प्रोसेस होता है। और अगर दोस्तों आपने RPMB की को रीड नहीं करा तो आपका ये काम नहीं करेगा CPU के साथ में EMMC। इसके लिए फिर आपको ENG फाइल की आवश्यकता होती है। अब देखिए जैसे मैंने इसे रीड करा तो यहाँ पे इसने मुझे एक एरर दिया कि आपका ये जो EMMC के अंदर है फर्मवेयर, ये आपका जो है सिक्योरिटी से किया हुआ है। तो यहाँ पे इसने आपको सॉल्यूशन भी दिखा रखा है कि आप इसकी जो FFU फाइल आपने रीड करी है उस FFU को आप राइट कीजिए, नीचे एनेबल पेज पे आपको टिक लगाना है, एनेबल स्मार्ट पेजेस पे आपको टिक लगाना है और इसकी FFU को राइट करना है। हालांकि आप सोचेंगे कि FFU को अगर हम राइट कर देंगे तो इसका तो RPM क्लीन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे इसको पैच करने के लिए इसका FFU हमें राइट करना है, जिसके बाद इसका सिक्योरिटी ओपन हो जाएगा और उसके बाद ये हमें अलाउ कर देगा कि हम इसका RPM की को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका FFU राइट कर दिया, एनेबल पेज पे टिक लगा के जो राइट हो चुका है। अब FFU राइट करने के बाद दोबारा मैं इसे आइडेंटिफाई करूंगा और आइडेंटिफाई करने के बाद दोस्तों अब हम ठीक हमारे यहाँ पे देखिए RPMB काउंटर भी आपको दिख रहे हैं। अगर हमारी EMMC की हेल्थ रिपेयर हो जाती तो यहाँ पे हमारे काउंटर चले जाते हैं और आपको लाइफ भी दिख रही होगी EMMC की, यहाँ पे SLC MLC एक्सीडेड ही दिखा रहा है। तो इसका मतलब कि इसका FFU हमने जो राइट करा उसने इसका किसी भी तरह का नुकसान नहीं करा कोई भी। तो अब यहाँ पे दोबारा मैं इसे रीड करके देखता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसे रीड करा, अब देखते हैं दोस्तों ये रीड होता है या नहीं होता है हमारा RPMB की। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको एक एरर आ रहा है। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, F64 पे काफ़ी लोगों ने वीडियो बना रखी है कि यहाँ से आप इसका RPMB की को रीड कीजिए, ऐसा कीजिए, लेकिन कभी इस तरह का कोई एरर आ जाएगा तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों एक्चुअली थोड़ा सा हमें भी हमारी क्लासेस के लिए, तो अगर आप इसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इस एरर को हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, तो इसके लिए आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन की क्लासेस होती है हमारी। और देखिए दोस्तों अब आपको ये दूसरा एरर आया इसी में CMD वाला, तो इससे हम कैसे निकालेंगे। इसे निकालने के लिए भी कुछ टेक्निक्स होती है दोस्तों। आप जब हमारे और उसको निकालने के बाद जब हमने RPMB की को रीड किया तो यहाँ पे हमारी RPMB की रीड हो चुकी है और आपके सामने आ चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों RPMB की रीड होने के बाद जब हमारा नेक्स्ट जो काम बचता है वो काम बचता है अब हमारा इसकी FFU फाइल को राइट करने का, जिसके बाद हमारा RPMB हम क्लीन करेंगे। तो अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम इसे कॉपी करके रख लेंगे। पहले ऑटोमेटिक ये सेव हो जाता है हालांकि, लेकिन हम इसे कॉपी करके भी रख लेंगे। अब यहाँ पे दोबारा से हम EMMC को आइडेंटिफाई स्टेप जो हमारा है FFU राइट करके RPMB क्लीन करने का, तो हम वो करेंगे। अब की बार जो हम FFU राइट करेंगे उसमें हम फैक्ट्री रीसेट पे टिक लगाएंगे दोस्तों, जिसके कारण कि हमारा EMMC पूरा ब्लैंक हो जाएगा और हमारी जो हेल्थ EMMC खराब दिखा रही है वो रिपेयर हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम इसकी EMMC की बैड हेल्थ को रिपेयर करने। तो यहाँ पे दोस्तों हम फुल फैक्ट्री रीसेट पे टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमने इसकी जो FFU फाइल को रीड किया था हम उसे लोड करेंगे और यहाँ हम उसे राइट कर देंगे दोस्तों लोड करके। अब इसको राइट करने से क्या होगा दोस्तों, हमारी EMMC की जो बैड हेल्थ थी वो रिमूव हो जाएगी, प्लस इसके साथ हमारा EMMC का डेटा खत्म हो जाएगा। इसके अंदर जो RPMB के काउंटर्स आपको दिख रहे हैं सामने ये भी खत्म हो जाएंगे। अब लिखा हुआ इसके ऊपर आएगा RPMB की नॉट येट प्रोग्राम। इसके मतलब होता है कि आपके EMMC के सारे काउंटर्स जो है वो खत्म हो चुके हैं और आपका EMMC का CPU के साथ आपका जो पेयरिंग था वो जा चुका है दोस्तों। अब अगर पहले क्या होता था, हमें इस कंडीशन में हमारे मोबाइल को ऑन करने के लिए ENG फाइल या EMMC चेंज की फाइल की आवश्यकता होती थी, जिसके बाद ही हमारा Qualcomm CPU के साथ मोबाइल ऑन होता था। तो हम इसे दोबारा से आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि हमारी EMMC की हेल्थ जो है वो रिपेयर हो चुकी है। एक्सीडेड इट्स मैक्सिमम लाइफ टाइम जो आ रहा था वो जा चुका है और यहाँ पे हमारे काउंटर्स जो है वो भी जा चुके हैं दोस्तों। और
अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे हमारी आप देख सकते हैं कि जो हमारे जितने पार्टीशन थे, डाटा था, वो भी पूरा जा चुका है दोस्तों, इनसे पूरी ब्लैंक हो चुकी है। अब यहाँ पे जो हमें आप RPM की की दिख रही है जो कि हमने रीड करी थी दोस्तों, सबसे पहला काम अब बनता है हमारा इसे राइट करने का, जिसके बाद हमारा RPMB का जो काउंटर है वो 0 हो जाएगा और इसके अंदर से दोबारा आप काउंटर जनरेट भी कर सकते हैं अपने RPMB फाइल के द्वारा। लेकिन वो कब करना है, क्यों करना है, किसके साथ करना है, उसकी भी कुछ कंडीशंस होती है, कुछ उसमें भी कुछ तरीके होते हैं दोस्तों कि हमें क्यों करना, उसकी मालूमात हमें होना चाहिए। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमने क्या RPM की को भी हमारी राइट कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा काम बनता है दोस्तों, नेक्स्ट हमारी प्रोसेस जो बनती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले कि हमारा जो RPM काउंटर था वो 0 हो चुका है राइट करने के बाद, जो हमारा RPM की नोटेड प्रोग्राम लिखा हुआ रहा था। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, हम इस प्रोसेस के बाद सबसे पहला जो प्रोसेस रहेगा हमारा, सेकंड प्रोसेस जो रहेगा सॉरी, वो हमारा रहेगा डंप को राइट करने का। तो यहाँ पे हम इसका जो डंप हमने रीड करा था उसे राइट कर देंगे और डंप राइट करने के बाद दोस्तों सिक्योरिटी अलग से हमें राइट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2 GB के अंदर हमारा सिक्योरिटी का बैकअप भी आ चुका है। तो यहाँ से हम इसका जो बैकअप हमने रीड करा था boot 1, boot 2 और हमारा यूजर, उसको हम यहाँ पे लोड कर लेंगे दोस्तों एक एक करके और राइट करेंगे इसके बाद। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो डंप हमने बैकअप किया था उसे हमने यहाँ पे लोड कर दिया। अब हम इसे यहीं से ऊपर के ऑप्शन से हम राइट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा डंप लोड हो चुका है, हमारे RPMB काउंटर भी 0 हो चुके हैं दोस्तों, जो कि हमारे मोबाइल ऑन करने के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हमने इसकी RPMB की को जो रीड किया था हमने उसे राइट कर दिया दोस्तों। चलते हैं अब हमारे डंप राइट के ऊपर। तो यहाँ से हम इसका डंप राइट करते हैं दोस्तों। डंप को अगर आपको रीड करना है दोस्तों तो सिंगल जहाँ से हमने रीड किया था वहाँ से हम इसे रीड करेंगे, सिंगल पार्टीशन। और अगर आपको इसे फिर बाद में दोबारा एक साथ राइट करना है तो आप यहाँ से भी राइट कर सकते हैं, और जहाँ से हमने एक एक करके रीड करा था हम वहाँ से भी इसे राइट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा डंप जो है वो राइट हो चुका है। अभी डंप राइट होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे इनपुट के सारे पार्टीशन आ चुके हैं, यहाँ पे हमारी इनपुट की इन्फो आ चुकी है, सारे पार्टीशन भी हमारे रेडी हो चुके हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप बचता है वो हमारा बचता है इसकी फर्मवेयर से फ्लैश करने का। आप चाहें तो दोस्तों यहाँ से भी इसे फ्लैश कर सकते हैं। यहाँ से फ्लैश करने का कारण ये है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये फ्लैश ऑल बैट की फाइल उठा के भी आप इसे फ्लैश कर सकते हैं, किसी भी पार्टीशन के आप उसे अंदर आप उसे उठा लीजिए, लोड कर लीजिए, तो वहाँ से भी आप इसे राइट कर सकते हैं। दूसरा, आप रॉ प्रोग्राम XML जो हमारी आती है आप उसे भी उठा सकते हैं किसी के भी अंदर। अगर एक से ज़्यादा रॉ प्रोग्राम होगी तो ऑटोमेटिक सारी उठा लेगा ये, अगर एक होगी तो एक उठाने के बाद आप उसे फ्लैशिंग स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ से हमने डंप को राइट किया था वहीं पे आपको क्लिक करना है दोबारा इसकी फ्लैशिंग के लिए भी दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी फ्लैशिंग हम इस पे इसलिए करेंगे दोस्तों क्योंकि हम USB से बाद में फ्लैश करेंगे तो उससे ज़्यादा या सेम स्पीड में भी हमारा यहाँ पे राइट हो सकता है फ़ोन उतने ही समय में। तो हम दोबारा से लगा के USB से फ्लैश करने के बजाय हम यहाँ से भी फ्लैश कर सकते हैं। और ये हमारा फ़ोन पूरी तरह से फ्लैश हो चुका है। अब हम यहाँ से इसे आइडेंटिफाई करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा टोटली आप देख सकते हैं कि पूरा हमारा जो फ्लैशिंग की डिटेल है, एंड्रॉइड फर्मवेयर वर्जन की डिटेल है, वो यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे हमारा एक आपको एरर दिख रहा होगा बैकअप GPT का। तो दोस्तों बैकअप GPT का इस तरीके का कोई आपको एरर आता है तो आप उसे पार्टीशन में जाके और MBR से आप उसे रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। जैसा कि हम इसमें करेंगे, पार्टीशन में जाएंगे और पार्टीशन में हम उसे MBR पे क्लिक करके और रिपेयर करेंगे दोस्तों। अभी हमारा जो ये फाइनल स्टेप था दोस्तों, इसके बाद हमें सीधा eMMC को हमारे मदरबोर्ड में अप्लाई करना है और सीधा हम ऑन करेंगे मोबाइल को दोस्तों। बैकअप GPT और MBR इनवैलिड जो हमारा आ रहा है, अब हम इसे सही करते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन होता है दोस्तों बैकअप GPT या MBR जो हमारा होता है, अगर आपको करप्ट दिखाता है तो उसे हम यहाँ से रिपेयर करते हैं। ये देखिए जैसा कि यहाँ पे रिपेयर हो चुका है हमारा, हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा जो भी इसका इनवैलिड दिखा रहा था बैकअप GPT या MBR वो रिपेयर हो जाएगा दोस्तों। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों, अगर हमारा मोबाइल हम यहाँ से प्रोग्राम कर देते हैं, बोर्ड में लगाते हैं और अगर हमारा मोबाइल ऑन नहीं होता है तो ये भी उसका एक कारण होता है दोस्तों। तो इसे भी हमें सही करना ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट स्टेप जो हमारी है मदरबोर्ड के अंदर हमारी eMMC को अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड के अंदर हमारी eMMC को अप्लाई करने के लिए दोस्तों।
चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारी एमएमसी यहाँ पे प्रोग्राम हो चुकी है। अब हम इसे मोबाइल के मदरबोर्ड में हम इसे अप्लाई करके देखते हैं कि क्या। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने eMMC को मदरबोर्ड के अंदर फिट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारा मोबाइल ऑन होता है या नहीं, क्योंकि दोस्तों इसको हमने पूरा F64 से पूरा फ्लैश किया है। इसे हमें USB से फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Qualcomm CPU आता है हमारा। Qualcomm CPU को अगर हम फ्लैश करते हैं तो डायरेक्ट ऑन होना चाहिए दोस्तों। यहाँ मदरबोर्ड को हमारे लगा के देखेंगे कि अब हमारा क्या कंडीशन बन रही है। तो चलिए दोस्तों, हमारा बोर्ड भी फिट हो चुका है मोबाइल में। अब हम देखते हैं ये ऑन हुआ या नहीं। देख सकते हैं दोस्तों, ये मोबाइल हमारा ऑन तो हो चुका है, लेकिन बैटरी डाउन है। तो हम इसे चार्जिंग पे लगा कर देखते हैं कि ये पूरा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय का एरर जो हमारा आ रहा था वो गया या नहीं गया। तो चलिए हम इसे चार्जर पे लगा के देखते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय का जो एरर आ रहा था वो जा चुका है, और सेकंड लोगो आ चुका है, MIUI पे आ चुका है हमारा को। और देख सकते हैं आप, ये वही मदरबोर्ड है जो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया था, जिस पर हम काम कर रहे थे। आप मैच कर सकते हैं इसे, ये हमारा वही बोर्ड है या नहीं। और दोस्तों सबसे ख़ास बात यह है कि पहले हमें इन फ़ोन्स के अंदर ENG फाइल डालना पड़ती थी, या फिर eMMC चेंज की फाइल डालना पड़ती थी, जिसके बाद ये फ़ोन ऑन होते थे। तो अभी हमने जो F64 के ऊपर इसकी फ्लैशिंग देखी, आपने जो लास्ट फ्लैशिंग देखी, उसके बाद डायरेक्ट हमने इसको eMMC को इसके अंदर अप्लाई किया है और ऑन किया है। हमने किसी भी तरह की कोई eMMC चेंज या ENG फाइल नहीं डाली है दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फ़ोन सेकंड बूट पे आया है, जबकि आप इसके पहले करते होंगे काम तो आप ये देखते होंगे कि आपका फ़ोन फर्स्ट रो से आगे ही नहीं बढ़ता है, या फिर वाइब्रेशन पे चला जाता है। उसके लिए आपको ENG फाइल की, eMMC चेंज फाइल की ज़रूरत होती है, जो कि अब नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये फ़ोन पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है। हम इसे आगे बढ़ाएंगे, सेटअप करेंगे और देखेंगे कि हमने जो इसका बैकअप लिया था, बैकअप डाला था, तो इसके साथ इसका सिक्योरिटी नंबर आया या नहीं आया। तो चलिए हम इसे आगे बढ़ा लेते हैं दोस्तों। FRP को हम हटाएंगे दोस्तों। पहले FRP इसके अंदर लगा हुआ है, हम इसे FRP कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसका FRP हटा चुके हैं। FRP आने का मतलब यही दोस्तों कि इसके अंदर पहले का डाटा आ चुका है, तभी इसके अंदर FRP हमारा लगा था, अदरवाइज FRP नहीं आता। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा कि जो पुराना वाला सिक्योरिटी था वो आ चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इसी तरह के हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमारे यहाँ पर सिखाए जाते हैं कि आप उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का कोर्स भी हमारे यहाँ कराया जाता है। और दोस्तों लाइव प्रैक्टिकल के साथ हम लोग कराते हैं, जो भी कोर्स कराते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।